एक बार फिर से हमारे महाकुंभ के भीड़ पर नजर डालना। अगर गलती से ये भीड़ महाकुंभ संसद भवन की ओर मुड़ गई, एक दिन में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। किसी के बाप में दम नहीं होगी रोकने की। कान है बे? ये बात हैदराबाद में बैठा हुआ हर मौलवी मौलाना कान खोल के सुन ले। दादागिरी करेगा तेरी औकात है धीरेन्द्र शास्त्री की तो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे। औकात है धीरेन्द्र शास्त्री की तो हिंदू राष्ट्र को बना दे। और संविधान किसी का बाप नहीं बदल सकता है। संविधान किसी का बाप नहीं बदल सकता है। आज हमारा योगी आदित्यनाथ है जिसने उत्तर प्रदेश में बैठ के पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, पूरा व्यवस्था बदल दिया। व्यवस्था जिसको जहाँ करना चाहिए वो बहुत ही उचित मात्रा में है और बहुत अच्छे से हो रखा है। रुक तेरे को बता देती। महाकुंभ का इतना प्रसार कर दिया कि वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। योगी जी निमंत्रण बांट रहे थे, प्रधानमंत्री निमंत्रण बांट रहा था कि आइए महाकुंभ में आपको स्नान कराते हैं। जब श्रद्धालु पहुँच गए तो मौत के घाट उतर गए। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों फिर से बदबू पांडे को लेकर और एक वीडियो लेकर आ चुका हूं। और ये खुशबू पांडे तो कहती है महाकुंभ की भीड़ अगर गलती से भी संसद भवन की तरफ मुड़ जाए तो एक दिन में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। फिर करिश्मा जी ने जवाब दी, किसी के बाप में दम नहीं है जो कि संविधान को चेंज कर देंगे और हमारा देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई महाकुंभ का मैनेजमेंट सही है और इस प्रकार इतनी भीड़ को कंट्रोल करना अखिलेश यादव के बस की बात नहीं थी। याद रखिएगा, ना ही किसी और के बस की बात थी। वो कुर्सी पे बैठा योगी आदित्यनाथ था। अभी पता चलेगा। ना योगी को मानता हूँ ना ढोंगी को मानता हूँ। देश का युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं किसी को महाकुंभ में जाने की। ठीक है, ये पहली बार महाकुंभ नहीं हो रहा है। तो जब तेरम भी हुआ था उससे पहले भी हुआ करता था, लेकिन तब इतना ढोंग नहीं पीटा गया था। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। पहले तो निमंत्रण तो सबको अपने घर में बुलाओ, तो घर का खाना खत्म हो, ऊपर से पानी बरसने लगा। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को प्रदेश की। भारी मिस्टेक हो। जिसको आटे से कोई वो ना हो, जिसको रोजगार में बात ना करनी हो, जिसको महाकुंभ पे चर्चा करनी हो, जिसको सनातन का मतलब ना पता हो। हम मोदी भक्त हैं, हम मोदी भक्त हैं। नहीं है, आपको 500 रुपए मिलते हैं रात में, इसलिए मोदी की दलाली करते दिन भर। 500 रुपए मिलते हैं रात में, इसलिए मोदी की दलाली करते दिन भर। हकीकत है, सच्चाई। 2014 से 2024 में आप इस देश में अगर रहते हैं मोदी की सरकार है तो आप गोबर खाइए, आटा मत खाइए। गोबर खाएं। हाँ, हकीकत है। जिनकी सरकार में लौंडिया नाचती थी, जिनकी सरकार में हमारे आस्था के पर्व के दिन ये ऑर्केस्ट्रा वाली को बुलवा के नचवाते थे, एक्ट्रेस को बुलवा के ठुमका लगवाते थे, मुन्नी बदनाम वसीला की जवानी करवाते थे। इनको हमारे व्यवस्था में गलती दिख रही है। चुप कर भिखारी। तो मेरा माह राम, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जिस जन्मभूमि के लिए बहाए कई बार रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे, लेकिन राम को नहीं भूलेंगे। क्या बात है। 2014 के बाद लोग हिंदू बने हैं। पहले हिंदू नहीं थे। पहले हिंदू कहाँ थे? अब योगी जी हिंदू बना रहे हैं। हिंदू जगा रहे धीरेन्द्र शास्त्री और ये लोग मिलकर। हिंदू जगा रहे धीरेन्द्र शास्त्री और ये लोग मिलकर। जानते हैं यूपी में एक चीज है, अगर आप हिंदू भी है ना तब भी आपका जाति पूछ के आपको जल्दी एंट्री मिलेगी यूपी के मंदिरों में। मतलब उच्च जाति वाले को पहले एंट्री मिलेगा। दलित जाति वाले को ना सीढ़ी पे रखा जाएगा। अरे तो मत सट्टा मेरे में, हम वो हो जाएंगे, छूत हो जाएंगे। अभी क्या कह रहे हैं? भगदड़ हुई भाई, गलती शासन की थी, गलती प्रशासन की थी। अरे भैया 40 करोड़ का भीड़ है, श्रद्धालुओं के बारे में सोचिए। ये आस्था का देश है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जिस हिसाब से भीड़ की संख्या बढ़ रही है, आपने आधा घंटा पहले भगदड़ के भी बयान सुना होगा। बोला गया था कि आप लोग सोइए मत, जो सोबत है सो खोबत है। क्लियर बोला गया था, अनाउंसमेंट किया गया था, सभी चीजें व्यवस्थित है। नागरिकों का भी कर्तव्य होता है कि आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। महाकुंभ का इतना प्रसार कर दिया कि वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए। योगी जी निमंत्रण बांट रहे थे, प्रधानमंत्री निमंत्रण बांट रहा था कि आइए महाकुंभ में आपको स्नान कराते हैं। जब श्रद्धालु पहुँच गए तो मौत के घाट उतर गए। उसका जिम्मेदार कौन? आंकड़ा क्यों नहीं दे पाई सरकार, मुझे बताइए। पिछले 4 दिन से वहाँ श्रद्धालु जाम में फंसे हैं। उनकी ट्रैफिक व्यवस्था क्यों सुरक्षित नहीं हो पा रही है? लोगों की फोन की बैटरी खत्म हो गई है, दूध नहीं मिल रहा छोटे बच्चों को, पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो व्यवस्था है वो सही से नहीं की गई है। लोग सड़कों पर परेशान है, घरों में दूध नहीं पहुंच पा रहा।
देखिए मैंने क्या कहा आपको कि इन लोगों का बयान जो है ना बहुत ही बेतुका बयान है। इन लोग के बयान को इतना ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। तो उससे मेरा क्या फायदा? अब बात करिए आप महाकुंभ की, तो ये हिंदुओं की आस्था का पर्व है, इसलिए लगातार योगी आदित्यनाथ जी पर सिकंजा कस रहे हैं। मैं बता दूं इनका कोई भविष्य नहीं है। ये जो अभी चुनाव आयोग को कफन भेज रहे थे कि वो मर गया है, इन लोग से आप क्या उम्मीद रखते हैं सर? तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये बदबू पांडे को अगर कोई जवाब दे सकते हैं तो हमारे ये भाई साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि ये खुशबू पांडे रोटी नहीं खाती है बल्कि गोबर खाती है, तभी तो इनके मुंह में जो भी आती है बोल देती है, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखती है। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।